और से पूरे देश भर में महंगाई, बेरोजगारी समेत अग्निवीर जीएसटी के मुद्दों को लेकर प्रदर्शन किया गया। जयपुर में सिविल लाइन फाटक पर कांग्रेस नेताओं की ओर से प्रदर्शन के बाद गिरफ्तारी दी गई। इसके बाद कांग्रेस नेताओं को बसों के माध्यम से विद्याधर नगर थाने लाया गया, जहां एवन टीवी से खास बातचीत में पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा, जिस तरह केंद्र सरकार की तानाशाही देश में चल रही है, देश में लोकतंत्र को कमजोर करने का काम किया जा रहा है। महंगाई लगातार बढ़ रही है, इससे गरीब और आमजन का जीना दूभर हो गया है। डोटासरा ने कहा कि जब तक केंद्र सरकार जीएसटी की बढ़ी हुई दरें वापस नहीं लेगी, तब तक कांग्रेस का कार्यकर्ता सड़कों पर आंदोलन करेगा। इस दौरान डोटासरा, मंत्री प्रसादी लाल मीणा समेत कांग्रेस के तमाम नेता मौजूद रहे। साथ ही नेताओं से एवन टीवी संवाददाता दिनेश किसाना ने की खास बातचीत। दर्द क्या है आज ऐसे ही हम अगर आज महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ प्रदर्शन के बाद कांग्रेस नेताओं की ओर से गिरफ्तारी दी गई है। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा के नेतृत्व में तमाम कांग्रेस के नेता गिरफ्तारी दी है और विद्याधर नगर थाने इनको लाया गया है। गोविंद सिंह डोटासरा जी हमारे साथ हैं। गोविंद जी, क्या कहेंगे जिस तरह से महंगाई को लेकर आज कांग्रेस पार्टी सड़कों पर उतरी है और एक एग्रेसिव तरीके से आंदोलन किया? केंद्र की मोदी सरकार को जनता के मुद्दों से कोई सरोकार नहीं है। उन्होंने जो देश की जनता से वादे किए थे प्रधानमंत्री बनने से पहले कि महंगाई कम करेंगे, बेरोजगारों को रोजगार देंगे, किसानों की आमदनी को दोगुना करेंगे और देश में अमन चैन कायम करेंगे, देश में विकास करेंगे, उन मुद्दों का हुआ क्या? 70 साल का हिसाब मांगने वाले 7 साल का हिसाब नहीं दे सके और सेना के शौर्य के पीछे छिप करके दोबारा सरकार में आ गए। आज जो जिस तरीके की महंगाई बढ़ रही है, आटे के ऊपर, दाल के ऊपर, पनीर के ऊपर, सब चीज़ों पे टैक्स लगाए जा रहे हैं। महंगाई कम कर नहीं रहे हैं। पेट्रोल, डीजल, गैस सिलेंडर, आसमान, उनकी जो कीमतें वो आसमान छू रही हैं। बेहाल है, गरीब को 2 वक्त की रोटी नहीं मिल रही है। ऐसे में फिर भी हिंदुस्तान, पाकिस्तान, हिंदू, मुस्लिम ये कर करके और देश की संवैधानिक संस्थाओं को का दुरुपयोग करके मोदी जी विपक्ष को दबाना चाहते हैं, विपक्ष की आवाज को दबाना चाहते हैं, जनता के मुद्दों से लोगों का ध्यान हटाना चाहते हैं। ये कतई नहीं चलेगा। कांग्रेस पार्टी सोनिया गांधी और राहुल गांधी के नेतृत्व में महंगाई के मुद्दे के ऊपर, बेरोजगारी के मुद्दे के ऊपर इनको एक्सपोज करेगी, इनको झुका के रहेगी और इनको मानना पड़ेगा। महंगाई कम करनी पड़ेगी, नहीं तो सत्ता से हटना पड़ेगा। ईडी की कार्रवाई के खिलाफ जिस तरह का आक्रोश और अब जिस तरह से इन मुद्दों को लेकर कांग्रेस पार्टी उतरी है, लगता है 2024 में ईडी की कार्रवाई नहीं, संवैधानिक संस्थाओं के दुरुपयोग का विरोध है। वो ईडी हो, इनकम टैक्स हो, सीबीआई हो, उनका गलत दुरुपयोग कर रहे हैं। कानून अपना काम करे, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जानबूझ करके विपक्ष को प्रताड़ित किया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी जिसने देश को आज़ादी दिलाई, उन महान नेताओं के त्याग, तपस्या, बलिदान को भुलाने के लिए उनको कलंकित करने का कुप्रयास जो ये मोदी सरकार कर रही है, हम इसके विरोध में हैं और महंगाई के मुद्दे के ऊपर हम इनसे जवाब लेके रहेंगे, बेरोजगारी के मुद्दे पे जवाब लेके रहेंगे, नहीं तो इनको सत्ता से हटा के रहेंगे। प्रसादी लाल मीणा जी हैं। प्रसादी लाल जी, क्या कहेंगे जिस तरह से महंगाई को लेकर, जीएसटी को लेकर जैसे हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा, ये बात सही है कि मोदी सरकार का जो चुनावी वायदा था कि मैं महंगाई को कम करूंगा, डीजल, पेट्रोल, गैस के दाम कम करूंगा, महंगाई कितनी बढ़ी है, दुगनी से भी ज़्यादा बढ़ी है। हर चीज़, खाने पीने की चीज़ पर भी जीएसटी लगा दिया। पूरा देश त्रस्त है और पूरे देश में ये कोई बोलने वाला नहीं है। केवल एक ही नेता उनके खिलाफ बोल रहे हैं, राहुल गांधी। और राहुल गांधी ने कह दिया, चाहे कुछ भी कर लो पर मैं देश की जनता के मुद्दों को उठाता रहूँगा, चाहे कुछ भी कर लो। उन्होंने चेतावनी दे दी, मोदी चाहे जो करे पर मैं देश की जनता के मुद्दों को उठाता रहूँगा। ईडी वगैरह ये है, कुछ भी नहीं कर पाएगी। असल में अंत में सच्चाई की जीत होगी। आप यहाँ पर सरकार में हैं, मिनिस्टर भी हैं, क्या राज्य सरकार पहल करेगी कि जीएसटी का जो हिस्सा राज्य के आता है, खाद्य पदार्थों पर जीएसटी लगाई है, वो राज्य सरकार नहीं लेगी? जो हमारा हिस्सा है जीएसटी लगा, हमने नहीं लगाया है, भारत सरकार लगाएगी। क्या हमारे हिस्से को उनको दे देंगे? क्या हमारे हिस्सा उनको दे देंगे? हम विरोध कर रहे हैं, नहीं लगाओ, नहीं लगानी चाहिए, नहीं लगानी चाहिए। क्यों लगा रहे हैं? अगर उसमें हिस्सा आएगा, अपना आप आएगा, वो तो सरकार दिखाएगी। केंद्र को मिलने वाला हिस्सा जो जीएसटी लगाई जा रही है, उस पे 300% की वृद्धि कर दी, उसको कम करे केंद्र की सरकार। राज्यों के पास में तो इनकम ऑफ सोर्सेज क्या है?
केवल खाद्य पदार्थों की बात हो रही है, आप खाद्य पदार्थों को लेकर कांग्रेस पार्टी सड़कों पर उतरी। नहीं, वो जो जीएसटी लगाई है उन्होंने, वो केंद्र की सरकार ने लगाई है और जीएसटी का कानून केंद्र की सरकार का है। अगर वो कहेंगे कि ये पैसा स्टेटों को लेना पड़ेगा तो हमको लेना ही पड़ेगा, हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। हम तो उनसे मांग कर रहे हैं कि वो खत्म करें वापिस। डूडी साहब, राहुल गांधी कह रहे हैं कि 4 लोगों की डिक्टेटरशिप है आज देश में। देखो, आज हमारा जो प्रदर्शन है वो पूरे देश के अंदर जिस तरीके से मर रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है और अग्निपथ के खिलाफ और करप्शन और भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन किया। सोनिया गांधी और राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व के अंदर हमने बहुत बड़ा पूरी राजस्थान के अंदर ब्लॉक लेवल तक जो है आज हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने, नेताओं ने प्रदर्शन किया। आज हमने गिरफ्तारी दी है या जयपुर के अंदर। तो मैं बताना चाह रहा हूँ कि कांग्रेस का कार्यकर्ता एकता और संगठन से काम करेगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की जो केंद्र में बैठी हुई सरकार है, इन्होंने पूरे देश की जनता के साथ में अन्याय किया है। हम आज लोकतंत्र को बचाने के लिए कर रहे हैं, ये लोकतंत्र को ख़त्म करने के लिए कर रहे हैं। तो पूरे देश के अंदर एक अराजकता का माहौल पैदा करने का काम किया है। उसके विरोध के अंदर कांग्रेस का एक कार्यकर्ता मजबूत तरीके से सड़कों पे खड़ा है। जब तक मोदी जी सही रास्ते पे नहीं आएंगे तब तक कांग्रेस का कार्यकर्ता सांस नहीं लेगा, वो चैन से नहीं बैठेगा। आने वाले समय के अंदर मोदी जी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। आने वाले समय के अंदर कांग्रेस और एग्रेसिव तरीके से आंदोलन करेगी और केंद्र सरकार को मजबूर करेगी कि जो प्राइस राइज हुई है, जो बढ़ोतरी हुई है जीएसटी के माध्यम से, उनको वापस लिया जाए। जब तक कांग्रेस का कार्यकर्ता सड़कों पर रहेगा। वीडियो जर्नलिस्ट विजय गिरी के साथ दिनेश कसाना, एवन टीवी, जयपुर।